ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है अमिताभ बच्चन से। कोई और परिभाषा की जरूरत नहीं है अमिताभ बच्चन के लिए। अमित जी, ब्रेक से ठीक पहले आपने पहली नौकरी का तो जिक्र कर दिया। आप जल्दी जल्दी और कुछ कहानियों अफवाहों को निपटाते चलें। जी जी अवश्य। कहा यह जाता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो में। जी, जब यूनिवर्सिटी पार की तो नौकरी ढूंढ रहे थे उस समय किसी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो में एक एंकर या न्यूज़ रीडर की एक जगह खाली है, तो वहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए। वहाँ गया तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ सही नहीं है इसके लिए। बहुत खूब। यानी लॉस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज ट्रिमेंडस गेन फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इस अभिनय के क्षेत्र में पदार्पण की कैसे बात जहन में आई कि आप इसे पेशा बनाएंगे, रोजी रोटी बनाएंगे? कभी सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन स्टेज वगैरह पे काम करने की हमेशा एक आशा और मन के अंदर अभिलाषा भी रहती थी। बचपन से ही स्टेज के ऊपर जाना, स्कूल में तो सभी लोग नाटक वाटक करते रहते हैं। और फिर आगे चल के जब मैं स्कूल में गया नैनीताल पढ़ने, वहाँ पर थोड़ा सा सीरियस किस्म का स्टेज प्लेज हुए शेयरवुड में। वहाँ पर बेस्ट एक्टर का एक कप होता है, उसको प्राप्त किया। फिर उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में भी स्टेज वगैरह पे काम किया। ये कहीं कोई प्रोफेशनल लेवल नहीं था, ये केवल एक एमेचर लेवल पे। कॉलेज में भी भाग लिया। फिर जब नौकरी लगी कलकत्ता में तो वहाँ भी एक एमेचर लेवल पे काम करते रहे। कहीं ना कहीं एक चाह थी स्टेज पे काम करने की। फिर अचानक एक बार एक इश्तिहार आया फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट का, जो कह रहा था कि यदि आपने आकर के यहाँ पर ऑडिशन किया और यदि आप चुने गए तो फिर आपको अवसर दिया जाएगा। 5-6 बहुत ही प्रख्यात निर्देशक थे, उनकी फिल्मों में काम करने का आपको अवसर मिलेगा। तो उसमें हमने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ भी प्रिलिमिनरीज में ही हम रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद जब कहीं ना कहीं एक मन लग गया कि जब यहाँ जाना चाहते हैं हम, तो सब अपना काम वाम छोड़ करके मुंबई पहुँच गए। और वहाँ पर फिर प्रत्येक अवसर में द्वारे द्वारे जा करके लोगों से प्रार्थना, नगरी नगरी द्वारे द्वारे बन गए महानायक। बहुत खूब। लेकिन एक और आखिरी की वो अफवाह किंवदंती निपटाते चले। जी जी। आप पहुँच तो गए मुंबई, लेकिन सफलता कुछ हाथ आपके लग नहीं रही थी। जी। आप असफल हो गए और फिर आप वापस स्टेशन पर आए, टिकट कटाया कि भैया अब बहुत हो गई, चलते हैं वापस। टिकट कटाने की नौबत आ गई थी, लेकिन गया नहीं। वो क्या लेकिन ऐसा सोच लिया था कि यदि अगर यहाँ नहीं होता तो ये सच्चाई है क्या? कि वापस चले जाएंगे। ये सच्चाई, ये सच वाकया है क्या कि आप पहुंच गए थे स्टेशन के, टिकट कटाएं और वापस जाएं? नहीं, स्टेशन तक नहीं पहुंचे थे, नौबत आ गई थी। तो वो कैसे नौबत नहीं आई और फिर आप वापस आ गए? ये धीरे धीरे काम मिलता गया एक आध फिल्मों में। फिर वो फिल्में असफल रहीं और ऐसा लगा कि शायद यहाँ सफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर अचानक सलीम जावेद साहब की एक कहानी आई, प्रकाश मेहरा जी का निर्देशन में जंजीर बनी, वो सफल हो गई। उसके बाद फिर अच्छी अच्छी फिल्में आने लगी। जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मुझे बताने की तो कुछ ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मौर्य का जो आपके साथ वादा है इनके दिल के तह तक पहुँचने की, कर कुछ मोतियों को निकाल कर आपके सामने पेश करने की। अब यहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। जब न तब लड़का उठा, बुढ़िया बस्तर समेटा, ट्रेन में बैठा, पहुँच गया बॉम्बे। मतलब भाग भाग के न जाने कितने जाते रहते हैं। सब तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बन नहीं सकते। उन लोगों के लिए आप कुछ सलाह, कुछ संदेश, कुछ बताना चाहेंगे? मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई एक आशा होती है, एक तमन्ना होती है, एक उम्मीद होती है। और यदि आपके अंदर इतनी गर्मी है, इतना जोश है उस उम्मीद को पूरे करने की, तो अवश्य अपनी जो उम्मीद है उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सबके लिए एक कर्तव्य सा बन जाता है। जी, जी। लेकिन ऐसा मान लेना कि आप मुंबई पहुंच जाएंगे और आपको बनी बनाई कोई नौकरी मिल जाएगी, ये कठिन सवाल है। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप ये कार्य कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और यदि आपके अंदर क्षमता है तो अवश्य कहीं ना कहीं आपका नंबर या नाम लग ही जाएगा।
उत्साह, आत्मविश्वास और साथ ही साथ शायद थोड़ा संयम और धैर्य भी बहुत संयम वगैरह तो बाद में आ ही जाता है। जी जी। आप सब एक सुपरस्टार के तौर पर, महानायक के तौर पर, बार बार मैं उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहता हूं, शायद अमित जी को अच्छा नहीं लगता है उन सब विशेषणों का उपयोग, लेकिन एक चीज़ और है कि केवल फिल्म अभिनेता ही नहीं रहे हैं, वीओ आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया है। भुवन सोम आपकी एक मूवी थी जिसमें उसके लिए आपको सम्मानित किया गया। शतरंज के खिलाड़ी में भी आपने आवाज़ दी थी, तो ज़रा उस पक्ष को बताएं, दोनों के अभिनय का आपका अनुभव और बतौर वीओ आर्टिस्ट अपनी आवाज़ देने का। तो मृणाल दा जो थे उस ज़माने में ये फिल्म बना रहे थे, भुवन सोम उनके साथ अक्सर उठना बैठना होता था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ हम अपनी इस फिल्म में देना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो कर देता हूँ। इसी तरह सत्यजीत रे ने, जब वो शतरंज के खिलाड़ी बना रहे थे, उनको एक वॉइस ओवर चाहिए था, उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मैंने उसे कर दिया। कोई और ऐसा अनुभव? कई ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सी फिल्मों में आवाज़ दी है। बहुत सारी तो भूल गया हूँ, लेकिन लगान में जो फिल्म आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान की फिल्म लगान, उसमें जो कमेंट्री थी वो मेरी थी। जोधा अकबर में भी आशुतोष ने इस्तेमाल की। इस तरह करके कई ऐसी एक फिल्में आती हैं जी। लेकिन अब जल्दी से ज़रा तुलना और एक और करनी होगी, फिल्मों में आपकी भूमिका और टेलीविज़न पर आपकी भूमिका। जी। वो जाहिर है अपना बच्चा, कोई बच्चा भी ज़्यादा प्यारा कम प्यारा नहीं होता है, आप दोनों को समान रूप से करते होंगे, लेकिन उसके कुछ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर पाएंगे? टेलीविज़न अचानक सन 2000 में एक अवसर मिला, और उस समय वो एक बहुत ही नई चीज़ थी, और मेरे लिए ये निर्णय लेना कि मैं टेलीविज़न पे जाऊं थोड़ा सा एक कठिन प्रश्न था। सब ने ये राय दी कि आप अपने आप को और छोटा बना रहे हैं, 70 mm से अब आप एक 25 इंच की स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे जो गेम शो था वो अच्छा लगा, कौन बनेगा करोड़पति, और मैंने अनुमति दे दी उसे करने के लिए। टेलीविज़न बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्य है, बिल्कुल। और मैं आप सब लोगों को, और जितने भी टेलीविज़न के साथ संबंधित हैं लोग, उनको मैं दाद देता हूं कि ये बहुत ही कठिन काम है। क्या और ये बात है। नहीं सही कह रहा हूं मैं आपसे क्योंकि एक तो ये है कि 24 घंटे किसी भी कार्यक्रम को लगातार चलाते रहना और दर्शकों को आकर्षित रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। कई बार मैंने कहा है कि ये तो एक प्रति सेकंड कुछ इसको भोजन चाहिए। और एक और बात बता दूं अमित जी आपको, आप लोग तो फिर भी टेक करते होंगे, डायरेक्टर साहब टेक अगेन, ये बिल्कुल कई बार लाइव मामला जाता है। नहीं, कई बार नहीं, हमेशा। जी हमेशा। इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ। और जितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं उन सबको भी मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि एक छोटे से कार्यक्रम के पीछे 600-700 लोग, और मैंने कई एक प्रोग्राम किए हैं, चाहे कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे बिग बॉस हो, उसमें देखा है कि किस तरह लोग, बहुत ही मेहनत का काम है और बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं मौर्य टेलीविज़न को धन्यवाद देता हूं कि, और समझता हूं कि आपकी कठिनाइयां क्या हैं और कितना आपकी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस। अमित जी के ज़िंदगी में भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव आए हैं, ज़रूर हम आपको बताएंगे उनके बारे में, उन्हीं की ज़ुबानी, इस छोटे से ब्रेक के बाद।